नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम आपके हुए थे 18 जनवरी 2021 को, तो इसके दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो वो हम लोग इसमें देखेंगे, जीके क्वेश्चन, और साथ में एग्जाम का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे। तो इसमें देखिए, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो वो लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एज यूजुअल आपका। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज डिफरेंट अमंग द फॉलोइंग। तो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि डिफरेंट अमंग है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए थे बहुत सारे, जैसे कि कीबोर्ड का हो गया, इसके अलावा आपका जैसे उसमें माउस का दिया हुआ था, तो सारे इनपुट डिवाइस था। और एक आपका उसमें मॉनिटर भी दिया हुआ था, तो इसमें आपका ऑड वन आउट टाइप का ही था। तो मॉनिटर आपका जैसे आउटपुट डिवाइस है, तो ये जो है आपका डिफरेंट था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन फिर देखिए पूछा गया था आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है इसमें से। तो देखिए, ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपके क्या क्या दिए होंगे उसमें। तो वो जो है आपका कोई एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए पर्टिकुलरली होगा, और हार्डवेयर में आप जानते हैं कि ये सारे आपका हो गए, जैसे कि आपका मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। और बाकी जैसे कि आपका उसमें जो सॉफ्टवेयर रहेगा आपके, तो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या फिर और भी जो आपके आते हैं, तो वो जो ऑप्शन में होगा तो उसका ऊपर टिक करके आने होंगे। फिर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बीच में द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस। तो कौन सा इसमें से एक वायरस नहीं है। बेसिकली आपका कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड आपका होगा। तो उसमें देखिए पाइथन का आपका एक दिया हुआ था। तो पाइथन जो है आपका, तो ये कोई एक वायरस नहीं है, एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉइस असिस्टेंट। तो कौन सा एक वॉइस असिस्टेंट नहीं है। तो ये देखिए ऑप्शन में आपके दिए हुए थे, तो उस पर आपका डिपेंड करेगा यहाँ पर आपका ये। तो इस तरीके से कंप्यूटर के भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन अब आपके पूछे जा रहे हैं, और थोड़ा सा देखिए अब लेवल आपका इसका बढ़ते ही जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना, और लगभग हमने ये सारे टॉपिक कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में हमने इसको कवर किया हुआ है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के जरूर जाना। फिर नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं स्टैटिक जीके का, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह रहा है। हर हर एग्जाम में आपके मतलब लगभग पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में आपके। तो क्वेश्चन देखिए, एक आपका पूछा गया था यहाँ पे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, तो ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए नागालैंड का एक जो फेमस यहाँ का एक फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका यहाँ पे कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916। तो 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसके देखिए थे अंबिका चरण मजूमदार। तो देखिए, हमने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है आपको, कि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके मतलब कि जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए इम्पोर्टेंट, तो उसमें से कौन प्रेसिडेंट थे, कब हुआ था, कौन से प्लेस पे हुआ था, और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो ये चीज़ आपसे पूछे ही जा रहे हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना। हमने इसको बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है, और साथ में स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था बुक्स एंड ऑथर से, कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज बुक रिटन बाय। तो ये देखिए लिखा गया युवराज सिंह के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन आपका करेंसी से पूछा गया था कि कुना जो करेंसी है, तो ये कौन से कंट्री का है। तो ये देखिए क्रोशिया का है। फिर क्वेश्चन एक आपका आया था स्लोगन से, कि डू और डाई जो है, तो ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए इस तरीके से था कि कौन सा इसमें से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ऑप्शन में आपका देखिए डीआरडीओ भी दिया था। तो डीआरडीओ जो थी आपका, जैसे ये कंट्री का अपना है, देखिए नेशनल नेशनल इंटर ऑर्गेनाइजेशन आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, तो ये सारे आते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था यहाँ पे साइंस से आपका, कि न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998 वाज डन इन। तो जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 का, तो ये कहाँ पे की गई थी। तो देखिए पोखरण में किया गया था ये। फिर एक क्वेश्चन आपका डांस फॉर्म से पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा एक डांस फॉर्म है। तो इसका देखिए घूमर आपका हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था एयरपोर्ट से, कि वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो ये देखिए कोलकाता में है आपका, वेस्ट बंगाल में। फिर एक क्वेश्चन आपको बुक से ऑथर से पूछा गया था कि विच ऑफ द बुक इज रिटन बाय मेगास्थनीज। तो इसके द्वारा इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया हो। तो इंडिका फेमस बुक इनका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे देखिए जितने भी आपके टॉपिक है, तो हमने ऑलरेडी स्टैटिक जीके वाला भी ये सारा चीज कवर किया हुआ है। तो लगभग उसी में से ही आपके अभी तक के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं स्टैटिक जीके का, तो जिसमें कि आपका एक स्लोगन हो गया आपका, मतलब जो भी फेमस पर्सन है उनके द्वारा जो स्लोगन दिए गए थे। इसके अलावा हेडक्वार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके हो गए, डांस फॉर्म हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस है, फुल फॉर्म हो गया, करेंसी कैपिटल हो गया, और डांस फॉर्म हो गया आपका। तो इनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जो है इनको जरूर तैयार करके जाना। और ये सारा चीज़ आपको स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं।
अब देखिए हम बात करते हैं आपका हिस्ट्री से, जो क्वेश्चन आज जाके पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आगरा फोर्ट जो है किसके द्वारा बिल्ड किया गया था। तो देखिए जो फाउंडेशन स्टोन था इसका आगरा फोर्ट का, तो ये अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन इसे पूरा कंप्लीट कराया गया था जहाँ ये किया गया था आपका दैट इज जहांगीर के द्वारा। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पे कि अल बरूनी जो है, तो ये इंडिया में आया था किसके शासन काल के दौरान। तो ये देखिए मोहम्मद गजनी उसी के साथ आया था, वो जो किसी के शासन के दौरान ये आया था इंडिया में। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि चंपारण सत्याग्रह जो है तो ये कब स्टार्ट किया गया था। तो ये 1917 में स्टार्ट किया गया था चंपारण सत्याग्रह। फिर एक क्वेश्चन आपका एक और था इसी से रिलेटेड, जो आपका यहाँ पे था फॉरेन विजिटर से, कि इब्न बतूता जो है तो इंडिया में किसके शासन काल के दौरान ये आया था। तो ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु आर द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो इसका आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल था और फर्स्ट वायसराय भी था। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए इस तरीके से पूछा गया था कि विच वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे बहुत सारे साइट्स थे आपके, जैसे कि आपका हो गया मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पन हो गया, तो उनमें से कौन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन देखिए जो भी वहाँ पे दिया रहेगा, और आपको इसका पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कौन कौन सा साइट आपका दिए होंगे वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मार्क करना होगा। अब वही देखिए करंट अफेयर की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था यहाँ पे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, तो ये लॉन्च किया गया था किस एम के साथ में। तो देखिए ये एम था इसके पीछे कि जैसे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, और साथ में जो भी वेलफेयर सर्विसेज है गर्ल्स से रिलेटेड, तो उसको जो है सभी लोगों के बीच में लाना, और साथ में इसकी मेनली फोकस किया गया था कि जो चाइल्ड रेशियो है तो उसको जो है मेंटेन किया जाए। जो गर्ल्स का चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे मतलब कि जो सेक्स रेशियो कंट्री में ओवरऑल, तो उसको मेंटेन किया जाए। तो मेनली इसके पीछे एम यही था इस योजना को स्टार्ट करने के लिए। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि विच डज नॉट कम अंडर द गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म। तो देखिए कौन सा जो है कि जो गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म है, तो इसके अंदर में कौन सा सिटी नहीं आता है। तो देखिए जो गोल्डन ट्रायंगल जो मतलब एक टूरिस्ट सर्किट है एक तरीके से, कि जिसको कनेक्ट करता है ये तीन जो मेजर शहर है जो कि टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, आगरा हो गया और जयपुर हो गया। तो ये एक तरीके से मतलब ट्रायंगुलर शेप का बनाते हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है गोल्डन ट्रायंगुलर टूरिस्ट स्पॉट। तो ये इसमें आते हैं आपको दिल्ली, आगरा और जयपुर। तो ऑप्शन आपको लखनऊ भी दिया हुआ था, तो लखनऊ को मार्क करना होगा इसमें। तो ये तीन जो है आप लोग याद रखना, दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं इसके अंदर में। फिर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे दिशा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि इन विच ईयर यूएनओ वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ईयर में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा 2001 में यूएनओ को दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के करंट में जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा, जो कि ये है पुर्तगाल से है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके पूछे रहे हैं इस तरीके से, तो आप लोग जो है पूरा अच्छे से याद करके जाना। यूएनओ से भी आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नोटा जो है तो ये इलेक्शन में कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये देखिए 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच स्पेन स्पोर्ट्स पर्सन इज एक्सपर्ट इन द क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट, यानी कि जो टेनिस टूर्नामेंट होता है जिसमें क्ले कोर्ट पे खेली जाती है, तो स्पेन के कौन सा एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इसमें एक्सपर्ट है। तो इसका देखिए राफेल नडाल आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि व्हाट विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म टिल 2018। तो यहाँ पे देखिए 2018 से बात कही जा रही है आपका कि 2018 तक इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो इसका देखिए गोरखपुर आपका हो जाएगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर क्लीननेस। तो क्लीननेस के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो ये स्वच्छ भारत अभियान है। तो ये कॉमन क्वेश्चन आपका है। तो करंट अफेयर से भी देखिए आपके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना। हमने ऑलरेडी करंट अफेयर का जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और वहीं देखिए ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इससे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के फादर किनको बुलाते हैं, तो इसका देखिए आपका हो जाएगा दैट इज एरास्टोथेनिस हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच आयरन प्लांट वाज ओपन फर्स्ट, यानी कि कौन सा आयरन प्लांट है कि जो सबसे पहले ओपन किया गया था। तो इसमें देखिए जो आयरन प्लांट जितने भी होते हैं आपके, तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था इंडिया में, तो वो है आपका दैट इज टाटा टिस्को का, यानी कि जो जमशेदपुर में जो है इनका प्लांट है, तो वो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को का है, जो कि ये इंडिया का मतलब कि ये तो सबसे पहले ये स्टैब्लिश किया गया था ये स्टील इंडस्ट्री, और ये जो है प्राइवेट कंपनी है।
फिर वही देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बीच अमंग द फॉलोइंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड, यानी कि कौन सा इसमें से एक पक्षी है कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई कर सकता है। तो इसका देखिए हमिंग बर्ड आपका हो जाएगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, यानी कि जो बर्ड का स्टडी करता है तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका देखिए हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी। फिर क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है जो न्यूट्रिशन होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर में, तो आपका सीक्वेंस किस ऑर्डर में होती है। तो इसका देखिए यहाँ पे आपका होगा सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर उसके बाद होगा इजेशन। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस में। तो ऑप्शन में आपके ये मतलब कि ऑर्डर में नहीं दिए होंगे। तो जैसे पहले आपका कहीं पर डाइजेशन फिर बाद में इंजेशन, तो जिसमें भी आपका पहले इंजेशन होगा उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, तो वो सही होगा। तो इसी ऑर्डर में आप लोग याद रखना है इसको। फिर क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के लिए मेन रीजन क्या है। तो इसका देखिए हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के जैसे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा कर देने के लिए या फिर इसी के लिए जो है लैंड हम लोग लैंड बनाने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर का मतलब बढ़ाने के लिए ही जो है फॉरेस्ट को क्लियर की जाती है, ताकि वहाँ पे लैंड एरिया को बनाया जा सके और उसी पे जो है एग्रीकल्चर किया जा सके। तो मेनली इसके रीजन यही है आपका। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया यहाँ पे कि नियर साइटेडनेस इज आल्सो नोन एज, तो नियर साइटेडनेस जो है तो इसको और भी कौन नाम से जाना था। तो इसका देखिए मायोपिया आपका हो जाएगा, और बाकी जो फार साइटेडनेस है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं हम लोग। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉन मेटल, तो इनमें से नॉन मेटल का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। तो देखिए जो नॉन मेटल आपके होते हैं इसमें, तो इसका देखिए प्रॉपर्टी होता है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं और साथ में इंसुलेटर होते हैं। तो इसमें आपका जैसे ऑप्शन में दिया हुआ था गुड कंडक्टर का, गुड कंडक्टर जो प्रॉपर्टी होता है तो ये मेटल की होती है। तो ये जो है आपका प्रॉपर्टी नहीं होगा नॉन मेटल का। तो आप लोग ध्यान से देखना कि ऑप्शन में क्या क्या दिया था। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इन द विटीकल्चर कल्टीवेशन, तो विटीकल्चर कल्टीवेशन में कौन सा स्टेट जो है सबसे पहले स्थान पे है। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। विटीकल्चर बोलते हैं हम लोग जो ग्रैप्स के जो मतलब कि ग्रैप्स जो उगाया जाता है तो उसके बोलते हैं हम लोग विटीकल्चर। और वहीं पे देखिए पॉलिटी की हम बात करते हैं तो जो क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा कितने जो मेंबर्स होते हैं कि जो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसका देखिए 12 आपका हो जाएगा। टोटल 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको यहाँ पे कि ज्वाइंट सेशन जो पार्लियामेंट का है तो ये जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो देखिए जो ज्वाइंट सेशन है तो ये पार्लियामेंट का ये बुलाया था प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो प्रेसाइड किया था इसके ऊपर में तो वो है स्पीकर होते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे आपका ये बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो अध्यक्षता की जाती है इसकी तो वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। स्पीकर यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नीति आयोग जो है तो ये किसके स्थान पे इसको फॉर्मेशन किया गया था। तो देखिए प्लानिंग कमीशन को इसको जो है एंड करके बनाया गया था नीति आयोग। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जैसे कोई भी गुड्स है उसको अगर मान लीजिए बिना करेंसी के परचेज किया था तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं। तो इसको देखिए बार्टर सिस्टम बोला जाता है, जिसमें कि गुड्स के बदले किसी को दूसरे गुड्स दिया जाता है यहाँ पे, कि अपना वो दूसरा गुड्स देगा और हम उससे दूसरा गुड्स लेते हैं, यानी कि इसमें करेंसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके थे जनरल अवेयरनेस जो आपके पूछे गए थे आज की शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में आपके। तो यहाँ पे ओवरऑल हम बात करते हैं जो आपका जनरल अवेयरनेस है। तो देखिए इसमें आपका थोड़ा थोड़ा जो लेवल है तो वो जीके का आपका बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पहले जैसे हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन आ रहे थे तो इसमें भी आपको लगभग उसी सेम पैटर्न पर आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अब आपका देखिए एंसेंट इंडिया से भी आपके आ रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री से भी 3-4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से आपके बहुत सारे आ रहे हैं क्वेश्चन, आपका 8 से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, बायोलॉजी से भी 2 से 3 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री फिजिक्स से आपके 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कंप्यूटर से आपका एज यूजुअल 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स से भी आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन पहले की सीट में आपका इस 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और उसके बाद फिर करंट अफेयर भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके 8 से 9 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर हो गया, और जनरल साइंस आपका हो गया, और फिर हिस्ट्री हो गया। तो ये मेन सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको जरूर याद करके जाना, अच्छे से कवर करके जाना। हमने इन सभी का पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप लोग सभी को बाई कर सकते हैं। और वहीं पे देखिए क्वांट और रीजनिंग की बात करते हैं तो ये आपका एज यूजुअल पहले ही की जैसा आपका रह रहा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग यदि अच्छे से तैयारी करके गए होंगे और जो लोग भी एग्जाम दे के आए होंगे तो जिसने भी 70 अबव करके आए तो उनका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपको इसी तरीके से रिव्यू कराते रहेंगे, और साथ में CBT 2 का भी आपका हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो
तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।